स्कूल्स में जब हमारे फाइनल एग्जाम्स होते थे तो रिजल्ट आने से पहले तक का जो टाइम होता था काफ़ी टेंशन भरा भी होता था, लेकिन रिलैक्स्ड भी हम काफ़ी ज़्यादा रहते थे कि चलिए एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जो रिज़ल्ट की एक हम कह सकते हैं कि टेंशन उसकी कहीं ना कहीं रहती कि पास होंगे या फिर नहीं। तो इसी तरह की जो सिचुएशन है आजकल हिमाचल में है। हिमाचल विधानसभा के जो चुनाव है उसमें मतदान हो चुके हैं और रिजल्ट आना बाकी है। 8 दिसंबर को जो रिजल्ट है वो सबके सामने होगा। क्या रहेगा वो 8 तारीख को शाम को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। तो इस बीच का जो अंतराल है मतदान से रिजल्ट के बीच में, जो नेता है हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो किस तरह से अपना समय बिताते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो डेली पोस्ट में। थैंक यू, थैंक यू। जी मैम मतदान हो चुके हैं। तो अभी हमने देखा कि चुनावों के समय में काफ़ी ज़्यादा रैलियों में आप बिजी थी, लोगों के बीच में जा रही थी, जनसभाएं आयोजित हो रही थी। अभी का जो समय है किस तरह से व्यतीत हो रहा है? थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, आराम से उठना। दिनचर्या हमारी यही रहती है कि सुबह धूप सेकने का आजकल बहुत आनंद आता है, क्योंकि बहुत हम लोग टायरिंग मोड में थे, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में दौरा कर रहे थे। सुबह जल्दी उठना, लोगों के बीच में जाना, मीटिंग की तैयारी करनी, फिर ये जो दिनचर्या हमारी इतने दिनों से चली हुई थी, उसके बाद एकदम से जब वोटिंग हो गई उसके बाद हम रिलैक्स हो गए, हम आनंद उठा रहे हैं। सुबह धूप सेकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल ठंड का मौसम है, तो एवरीबडी इज़ एंजॉयिंग सनशाइन। तो आजकल ऐसा ही है, रिलैक्सेशन मूड में है सब लोग। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स थे वो भी अपने घर में आराम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रही। जी ये काफ़ी रिलैक्सिंग सा समय हो जाता है जी। इतनी व्यस्तता के बाद। तो रिजल्ट भी आना है मैम, 8 दिसंबर को ये पूरा निश्चित हो जाएगा जब परिणाम सबके सामने होगा, सरकार किसकी बनेगी। कितनी आश्वस्त है मैम आपकी हिमाचल में सरकार बनेगी? देखिए, इस बार तो हमको पूर्णतः विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसके कुछ मुख्य कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो कांग्रेस पार्टी ने जो अपने इसमें क्या बोलते हैं उसको, ये आश्वस्त किया है कि हम ओपीएस को लागू करेंगे, हम महिलाओं को 1500 प्रतिमाह देंगे। उससे भी लोगों में काफ़ी उत्साह है, और लोगों को ये लगा कि जो बात हमारी पिछले 5 सालों में सरकार ने नहीं सुनी, वो बात अब कांग्रेस सुनने जा रही है, करने जा रही है। इससे बहुत बड़ी उम्मीद हमको जगी है। दूसरी बात यह है कि हमारे किसान है, बागवान है, उनकी भी बहुत सी समस्याएं थी। आप जानते हैं, सारे साल परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनको लगता है कि कुछ बातें हैं जो हमारी सरकार के समक्ष रखकर हल होना चाहिए था, पर सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर वो अंततः कांग्रेस के पास आए, और कांग्रेस ने उनको कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी परेशानियां दूर करने में अहम रोल प्ले करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि किसान हमारे सेब के क्षेत्र के लोग हैं, जिनको पेटियों की ज़रूरत पड़ती है, पेटियां हैं, ट्रे है, खाद है, स्प्रे है, हर चीज़ पे सरकार ने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी, जिसकी वजह से किसान भी परेशान था, बागवान भी परेशान था। तो हमने उनको कहा कि अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर सरकार बनने के बाद अवश्य आपकी इन दिक्कतों को भी दूर करेंगे, और आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य हम निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ जो सरकार ने महंगाई बढ़ाई, उससे भी हर व्यक्ति परेशान है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे शहर में रहता है, चाहे गांव में रहता है। हर एक इंसान को लग रहा था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, घर चलाना बहुत एक समस्या बन गई है हमको, अब किस चीज़ में कटौती करें। तो इसलिए ये भी एक कारण था कि लोगों की नाराज़गी बीजेपी से थी। दूसरी बात कि जो नौजवान बच्चे हैं, उनको रोज़गार की आवश्यकता थी। वो दर बदर भटक रहे थे, उनको लगता था कि इतने पढ़ने के बाद, इतनी डिग्रियां लेने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारे को कोई रोज़गार का प्रावधान नहीं किया जा रहा। और आप जानते हैं कि बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब उनको लगा कि शायद पुलिस भर्ती के बारे में उन्होंने सुना, और आर्मी में भर्ती के बारे में उन्होंने सुना, तो उन्हें एक आशा जगी कि शायद पुलिस में हमारी भर्ती हो जाएगी। उसके लिए उन्होंने तैयारियां की। आर्मी में जाने के लिए भी बच्चों ने बहुत अपने आप को
सशक्त बनाया कि हम आर्मी में अपनी सेवाएं देकर देश की सेवा करेंगे। तो बाद में अंततः आप जानते हैं पुलिस भर्ती में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ जिसको ये इन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ। ये पेपर लीक नहीं, ये पेपर बेचा गया। और इन्होंने जो जिस तरीके का कांड हुआ है वो सर्वविदित है, सब जानते हैं। उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी यहाँ था। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये मांग उठाई कि सीबीआई प्राइम मिनिस्टर के अंडर है तो कम से कम वो सीबीआई की जांच तो करवा दे और सीबीआई से पता लगे कि इसमें कितना क्या असलियत है। तो ना ही इन्होंने वो सीबीआई की इंक्वायरी होने दी और ना ही उसमें कोई तथ्य सामने निकल के आ पाए, क्योंकि वो जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। और आर्मी में भी आप जानते अग्निपथ लाकर इन्होंने क्या मजाक, भद्दा मजाक हमारे नौजवानों के साथ किया, उससे भी युवाओं में बहुत रोष है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि लोग चाहते हैं कि पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकारों ने अपने युवाओं को, नौजवानों को बहुत से रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए और उनको रोज़गार प्रदान किया। अभी भी हाल में ही मेरे को लगता है सरकार में 65,000 खाली पद पड़े हैं। इन्होंने वो भी कोशिश नहीं की कि हम उन पदों को तो भरे, कम से कम कितने पद रिक्त पड़े हैं। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनते ही हम इन पदों को भी भरेंगे और नए रोजगार के साधन को भी उपलब्ध करवाकर आपको रोजगार देने का भरसक प्रयास करेंगे। जी मैम मैं इन सब में नहीं जाऊंगी कि वादे क्या हुए हैं, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है और जो भी फैसला है जनता का वो ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन जो चुनावी यहाँ पर रैलीज चल रही थी, जनसभाएं चल रही थी, राहुल गांधी का सब इंतजार कर रहे थे, वो आए नहीं हिमाचल। देखिए, आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े मिशन को लेकर चले हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने साउथ से शुरू की और उसी संदर्भ में वो काफ़ी व्यस्त रहे, तो इसलिए हमने भी उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा, क्योंकि आप देखते हैं कि सभी में सभी लोग उनका चेहरा देखना चाहते हैं भारत जोड़ो में। ऐसे तो हज़ारों लोग जुड़े हैं, हज़ारों नेताओं ने उनका साथ दे रहे हैं, पर जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, सभी चाहते हैं कि हम राहुल गांधी को देखें उनका, तो वो बात सब ध्यान में रखते हुए हमने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। परंतु गांधी परिवार से ही प्रियंका जी हमारे बीच में आई। उन्होंने बहुत हमारे को आश्वासन दिया कि नहीं, मैं उस परिवार से आई हूँ, मैं कांग्रेस के लिए काम करना चाहती हूँ, मेरा आवास भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में ही है और मैं यहाँ ठहरूंगी, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं वहाँ वहाँ मैं रैली करने को तैयार हूँ। वो चंबा भी गई, हमीरपुर भी गई, ऊना भी गई, सोलन में भी की। ऐसे कई सभाएं उन्होंने यहाँ पर संबोधित की, जिससे लोगों को एक खुशी हुई कि जो हम चाहते थे, जैसे सोनिया गांधी जी को देखना चाहते थे, पर सोनिया गांधी जी इतनी जनसभाएं करने में उन्होंने अपनी असमर्थता दिखाई, तो उन्होंने, प्रियंका जी ने उस कमी को पूरा किया और मैं समझती हूँ कि जो लोगों की आशा थी उसके मुताबिक उन्होंने अपने वचनों को भी कहा और जो कांग्रेस से लोगों को उम्मीद थी उसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला। जी पहली बार ऐसा हुआ है, ये पहला ऐसा चुनाव गया है जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के बिना रहे हैं। कितनी कमी खली इस बार के चुनावों में? वीरभद्र सिंह जी की कमी तो हर एक व्यक्ति ने महसूस की, चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति था, चाहे वो पॉलिटिशियन था, चाहे कांग्रेस के नेता लोग थे, क्योंकि उन्होंने कितने चुनाव लड़ाए, कितने चुनाव में उन्होंने सब कुछ मैनेज करते हुए उस चुनाव को आगे बढ़ाया। पर इस चुनाव ने उनका चेहरा ना होने से लोगों में बहुत निराशा थी। परंतु सोनिया गांधी जी ने इन सब बातों को भांपते हुए जो मुझे ये अध्यक्षता दी, उससे काफ़ी कमी पूरी हुई और लोगों को लगा कि चलो उस परिवार से ही है, उनकी धर्मपत्नी है, तो वो कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, परंतु कहीं ना कहीं लोगों को एक आशा थी कि इस परिवार से कोई ना कोई आगे आए, तो उनका चेहरा देख के ही हम कांग्रेस का साथ देंगे। तो ये एक कमी को पूरा करने के लिए एक जो प्रयास किया गया वो भी लोगों में सराहनीय था और लोगों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दिया और मुझे लगता है कि इस बार हम जनता के सहयोग से, जनता के विश्वास से हम इस सरकार को अवश्य बना पाएंगे।
पिछले जो चुनाव होते थे मैम, उस वक्त जो वीरभद्र सिंह जी थे उनके नेतृत्व में ही चुनाव होते थे। इस बार चुनावों में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नहीं घोषित किया गया कि कौन रहेंगे अगले मुख्यमंत्री। और कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर जिस तरह से कुछ राजनीतिक जो विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि उत्तराखंड में भी इस तरह का कांग्रेस ने किया था कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो घोषित नहीं हुआ। कहीं इसकी वजह से हिमाचल में यहाँ पर उत्तराखंड का जो हम कह सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर रिपीट ना हो। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? ठीक है, उत्तराखंड की बात को ध्यान में रखते हुए इस मौके पर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आगे लाना, म- मुझे ये लगता है कि वो घातक हो सकता था, क्योंकि कई लोग नाराज भी होते, कई लोगों की जो आशाएं थी उस पे भी पानी फिर सकता था। परंतु अंततः ये तो आपको पता ही है कि जो चुनकर लोग आते हैं, विधायक लोग चुनकर आते हैं, उनकी आवाज़ को भी सुना जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, किसको वो अपना मुखिया बनाना चाहते हैं। उनकी आवाज़ को भी सुनेंगे। 8 के बाद जो ये फैसला होगा, उनसे भी सबसे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क किया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, और उस बात को हाईकमांड के सामने रखते हुए कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा सोनिया जी और खड़गे जी के सामने ये बात रखी जाएगी। फिर अंततः वो फैसला करेंगे कि किसको वो यहाँ का मुखिया बनाना चाहते हैं। जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है, आप भी कह रही है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने की जो बात आएगी तो क्या हम कह सकते हैं कि नाराजगी सबकी दूर हो चुकी है? पहले ही सबको बता दिया गया है कि जो भी हाईकमान कहेगा या विधायक दल के से जो फैसला निकल कर आएगा उस पर ही सहमति बने। किसी तरह का हम कह सकते हैं कि जो मनमुटाव है वो उस वक्त ना देखने को मिले। नहीं, मैंने आपसे यही कहा ना कि मनमुटाव तब हो सकता था अगर हम पहले इसको घोषित कर देते। पर सबका व्यू लेकर सब क्या चाहते हैं और हाईकमांड किस पे फैसला करता है, जब वो बात उन पे छोड़ी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मनमुटाव हो सकता है। जी, मैम, आखिरी क्वेश्चन है आपसे। जिस तरह से आपने कहा हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा योजनाओं के लिए, सेंटर से पैसा लेकर आने के लिए? क्योंकि सरकार जब नहीं बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ जो है देखा जाता है। कितना चैलेंजेस आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको सरकार जो फेस नहीं, कर? ठीक है, ये डिफ़िकल्टीज़ तो आएँगी, आएँगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। पर मोदी जी को भी बड़े परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश एक छोटा-सा पहाड़ी प्रदेश है, बहुत सी कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं और हम कितने कर्जे में डूबे हुए हैं, वो बात उनको भी भली-भाँति वो इस बात को जानते हैं। अब सरकार बनने के बाद हम भी उनके पास जाकर आग्रह करेंगे कि इस आर्थिक बोझ को हमारा कम करें और जो आगे की योजना है उसमें भी आप हमारी मदद करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया।